हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा की तारीखों का है वो कभी भी ऐलान हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आपको या बहुजन समाज को हमारे सिवा किसी और को देखने की जरूरत पड़े। जो देश का 110 करोड़ आबादी का समाज है उसको किसी और की तरफ मुंह ताकना पड़े, उससे पहले आप हमारे साथ देखिए आज चुनावी सर्वे किस किस जगह पर पूरे देश के एक एक राज्य की हम रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि कहां पर कितना जोर है वो कौन सी पार्टी को लगाना पड़ेगा और किस राज्य की कहां कैसी स्थिति है, कौन सी पार्टी किसके सामने चुनाव लड़ेगी और किस राज्य में कितने कितने सीटें। और उसके बाद आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कितनी सीटें हैं, कौन जीत सकता है और कहां से आप किस राज्य से हैं, वहां पर क्या स्थिति है और वहां से कौन जीत सकता है, ये आपको कमेंट करना होगा। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि जो फिलहाल एनडीए के अंदर है, एनडीए के अंदर फिलहाल 42 यानी बीजेपी की जो घटक दलों की संख्या है वो 42 दल है। 42 दल है वो बीजेपी के साथ है इस समय और 2014 में इसकी संख्या है वो 30 थी। यानी कि 2019 आते आते नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगियों की संख्या ज्यादा महसूस हो गई। कहीं ना कहीं मोदी जी को अपना ये महसूस हो गया कि उनको अब उनकी सरकार है वो जाने वाली है। जैसा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा था कि आज बीजेपी गठबंधन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बाद। और ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे कहीं 2014 में जहां उनको दलों की सहयोगी जरूरत ही नहीं थी, आज उसके पास 42 यानी 42 है वो दल उसके साथ है। और उनको जो जो अब अगर हम यूपीए की बात करें कांग्रेस की तरफ तो 28 दल है कांग्रेस समेत उसके अंदर और उनके 64 अभी सांसद है फिलहाल के अंदर यूपी के पास। तो ये कितना आंकड़ा बढ़ सकता है यही हम इस पर आकलन करेंगे। जो नया है उसकी हम बात करें तो 5 राज्यों के अंदर यूपीए के साथ कर्नाटक में जेडीएस, तमिलनाडु में द्रमुक, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार के साथ रालोसपा और झारखंड में है जेएमएम। तो मतलब ये जो दल है वो इसके साथ जुड़े हैं यूपीए के साथ। जो नए दल अभी जुड़े हैं फिलहाल उनमें आपको एक बार फिर से बता दें, कर्नाटक के अंदर जेडीएस से तालमेल है, तमिलनाडु में द्रमुक से तालमेल चल रही है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, तो बिहार के अंदर रालोसपा है और झारखंड में है जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये सारे दल जो है वो कांग्रेस के साथ है इस समय। और अब अगर हम बात करें राज्यवार तो कि कहाँ की क्या स्थिति बन रही है, तो सबसे पहले तो उन सीटों की बात करेंगे जहां 1 से 2 राज्यों के अंदर 1-2 सीटें हैं और उन पे क्या समीकरण बन रही है। तो हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे 2 सीट है और यहाँ पर सीधी टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहती है। ज्यादा फैक्टर यहाँ पर किसी तीसरे दल का है, बड़ा फैक्टर नहीं माना जाता। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा और मणिपुर की, तो यहाँ पर भी 2-2 सीटें हैं। त्रिपुरा में भी 2 है, मणिपुर में भी 2 है और इस सीट पर जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो यूपीए भी यहाँ पे मजबूत है। एनडीए मतलब यहाँ की जो गठबंधन के दल है, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों की मजबूती रहती है मणिपुर के अंदर। तो यूपीए और एनडीए के बीच में यहाँ पर मजबूती से टक्कर देखी जा सकती है। अगर हम नागालैंड और मेघालय की और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे 1-1 सीट है तीनों जगह पर और यहाँ पर भी यूपीए और एनडीए के बीच सीधी टक्कर रहती है। तो ये तो वो राज्य थे जिनके बीच 1-2 सीट है वो रहती है। तो कुल मिलाकर हम पूरे जो राज्य है देश के उन पूरी सीटों के विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये अभी हमने उन सीटों के बारे में बताया जिनका ज्यादा असर नहीं रहता है राजनीति के अंदर, ये 1-2 सीटों से ज्यादा प्रभावित नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे जो मजबूत राज्य है वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है और ग्राउंड लेवल पर वहां पर क्या रिपोर्ट है उनकी से भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य राजनीति की दृष्टि से जिस राज्य को माना जाता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें लोकसभा के अंदर चुनकर जाते हैं और इस समय बीजेपी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 2019 आते आते यहाँ के जो पूरे समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो चुका है और बीजेपी की उससे सीधी टक्कर रहेगी और कांग्रेस यहाँ पर ज्यादा फैक्टर नहीं रहेगी। कांग्रेस 1 या 2 सीट पर उसका प्रभावित रहेगा और इसके अलावा जो बाकी सारी सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच
और बसपा का जो गठबंधन है उसके बीच ही रहेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी की अभी वर्तमान हालात ये है कि जमीन खिसकती नजर आ रही है। मतलब यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए एक एक राज्य के हिसाब से। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में राह है बहुत ही मुश्किल है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी भी ना एनडीए की तरफ है ना ही यूपीए की तरफ है। अभी स्वतंत्र तरीके से वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं। आगे किसी की तरीके से जाती है हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल की दृष्टि तक। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें उसके बाद आती है महाराष्ट्र में 48 सीट यहाँ पर इलेक्शन के लिए लड़ी जाती है। वरना यहाँ पर एनडीए और यूपीए के बीच, यानी एनडीए के अंदर यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, यूपीए के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर गठबंधन है। लेकिन इसके बीच इस बार एक नया फैक्टर ये देखने को मिला है। एक प्रकाश अंबेडकर का बहुजन अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी नाम से उन्होंने एक संगठन है, वो एक मजबूती के साथ है, वो आगे बढ़ रहा है। तो वो कितनी सीटों पर प्रभावित करेगा ये तो आने वाले दिनों में जो राजनीति के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की जो टक्कर है वो यूपीए और एनडीए के बीच में ही है। ज्यादा तो उनकी सीटें नहीं आ सकती और नहीं ज्यादा वो फैक्टर रहेंगे, लेकिन एक दो सीटों के ऊपर वो भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि यूपी में कांग्रेस कर रही है। और अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर 42 सीटें हैं वो आती है। 42 राज्य जो लोकसभा के है वो सांसद बन के जाती है। और यहाँ पे जो सीधे टक्कर रहती है वो यहाँ पे मजबूत जो दल है उन्हीं पे हम बात करें तो यहाँ पे पहले सबसे मजबूती के साथ 2014 की अगर समीकरणों की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी यहाँ पर मजबूत रही थी। और उसके बाद वाम दल और कांग्रेस की भी यहाँ पे मौजूदगी है। लेकिन 2014 के बाद 2019 में काफी ज्यादा हालात है वो बदल चुके हैं। तो यहाँ पे चतुष्कोणीय है वो मुकाबला होने की पूरी आशंका रहेगी अगर गठबंधन नहीं होता। हालांकि अभी टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसके और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, ये साफ तरीके से देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी मजबूती के साथ एक गठबंधन बना। यहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से मजबूर नजर आई थी और उसने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मजबूरन गठबंधन उनको करना पड़ा था। 22 सीटें सांसद की जीतती होने के बावजूद भी उन्होंने 17 सीट पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मतलब 5 सीटें तो जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के सांसद, उनकी भी टिकट है वो कट गई। इसी के तो बिहार के अंदर जो एनडीए की सीटें रहेगी वो एनडीए और यूपीए के बीच में यहाँ पर सीधी टक्कर रहेगी। लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस ज्यादा फैक्टर नहीं, बल्कि जेडीयू और आरजेडी जो है बड़ा फैक्टर यहाँ पर मौजूद की दिखाएगी इस बार। तो आरजेडी की यहाँ पर ज्यादा प्रभावितता दिखाई जा रही है। और इस बार बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है वो आरजेडी उभर कर आने की ज्यादा चांस दिखा रही है। लालू प्रसाद की यादव की ये पार्टी है उसके बड़ी दिलचस्पी है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 39 सीट है और यहाँ पर भी एनडीए और यूपीए के बीच सीधा गठबंधन, सीधी टक्कर है, कोई बीच में अन्य दल नहीं है। अगर हम एमपी की बात करें तो यहाँ पर 29 सीट है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फैक्टर रहता है। यहाँ पर बसपा नहीं है, बसपा ने एक बार यहाँ पर एक सीट जरूर जीती है, लेकिन उसके बाद में वहां पर उसका कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं नजर आता। लेकिन यहाँ पर सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच रहती है। हालांकि हार जीत का समीकरण है वो बसपा के वोटों से जरूर तय होता है, लेकिन जीत यहाँ पर किसी तीसरे दल की अभी तक मजबूती से नहीं उभर पाई है। अगर हम बात करें तो उसके बाद कर्नाटक की, तो यहाँ पर 28 सीटें हैं वो यहाँ पे एनडीए और यूपीए के बीच जो गठबंधन है वो होने की चांस बताए जा रहे हैं। यहाँ पे सीधी सीधी टक्कर है वो एनडीए और यूपीए के बीच में ही रहेगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा दल मजबूत नहीं रहता। यहाँ की 26 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने रहती है। और यहाँ पर अभी वर्तमान की जो पोजीशन है उसके अनुसार कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर की पार्टियां उभर कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस मजबूत ही आप मान सकते हैं गुजरात में भी। अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर सीधी टक्कर रहती है। तीसरा कोई दल यहाँ पर मजबूती से नहीं है। हालांकि इस बार बसपा और जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उनका असुर जरूर दिखेगा, लेकिन उतना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं गिर पाएंगे जितना हम देख पा रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 25 सीटों पर है बीजेपी कांग्रेस बराबर की जो है सीटें रहेगी। वह हालात में वर्तमान में यहाँ पर 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बीजेपी को है वो नुकसान होने की पूरी चांसेस है। 10 से 15 सीटें यहाँ पर भी उनकी कम होगी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ 25 सीटों पर बीजेपी वर्सेज यूपीए और वाईएसआर कांग्रेस के बीच वो टक्कर रहेगी। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें हैं और और बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। केरल की अगर हम बात करें तो वाम दल जो कॉमरेड होते हैं वो और बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। केरल में भी 20 सीटें हैं। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ पर 17
लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर टीआरएस, बीजेपी और यूपीए त्रिकोणीय यहाँ पर भी मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें असम की तो 14 सीटें हैं असम के अंदर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा पूरी तरीके से। झारखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेज यूपीए यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति जो पार्टी है उससे गठबंधन किया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर कांग्रेस, आप और एनडीए इन तीनों के बीच में है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और एनडीए के बीच में या मजबूती के साथ है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात करें हम छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव रहेगा। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर वर्तमान की 7 सीटें बीजेपी के खाते में है, लेकिन यहाँ पर भी अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो ये 6 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की और यहाँ पर चतुष्कोणीय है वो मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बीजेपी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस चारों दलों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे 5 सीटें हैं बीजेपी, कांग्रेस के बीच यहाँ पे भी सीधी टक्कर देखने को मिलती है। और बात करें हिमाचल की तो 4 सीटें हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी बीजेपी, कांग्रेस आमने सामने होती है। तो ये थे पूरे राज्य जहां पर कौन पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले सबसे पहले हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।